आपने भी प्रतिज्ञा ले रखी है, जय तो बोलना नहीं, हिम्मत नहीं जुटानी, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हम हटते हैं ना आप हटते हैं, अपनी अपनी बाउंड्री है। खैर, तो आपको पता है भगवान की कितनी शादी हुई? हाँ जी, कल तो भई नहीं। कितनी शादी हुई? भगवान कृष्ण की शादी राधा के साथ नहीं, मैंने पहले बताया। राधा के साथ क्यों नहीं? भागवत जी की अपनी मर्यादा है, ध्यान रखिएगा। शादी की तो बात बहुत दूर है, राधा भागवत जी में तो राधा जी का नाम भी नहीं है सज्जनों। भागवत में तो राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम भी उल्लेखित नहीं है, न सुदामा जी का नाम है, अभी वर्णन आएगा। राधा जी का भी नाम नहीं भागवत में। तो शादी भागवत जी की, राधा सदगुरु सुखदेव भगवान राधा माता को, राधा जी को गुरु मानते, सदगुरु मानते। तो अपने से बड़े लोगों का नाम लेना ठीक नहीं माना गया। भारतीय संस्कृति है ना। आप लोग भी अपने पति का नाम नहीं लेते, अपने ससुर का नाम नहीं लेते, ऐसा ही है ना। अपने से बड़ों का नाम लेना उसकी मर्यादा, उसके मान को घटाने वाली बात, ये बताया गया। यूं तो कहते हैं उम्र कम हो जाती है अगले की, ये भारतीय संस्कृति कहती, परंपरा कहती है। आज तो सब चलता है, पर यह मर्यादा भारत की, अपने से बड़े का नाम लेना, कोई भी हो। कई लोग तो अपने गुरु जी का नाम तक नहीं लेते, नाम नहीं लेते, गुरु का नाम भी नहीं लेते, और ससुर का नाम नहीं लेते, जेठ का नाम नहीं लेते, और पतिदेव का नाम नहीं लेते। ये परंपरा रही है। तो श्री राधे को सदगुरु सुखदेव भगवान गुरु मानते हैं, इसीलिए नाम नहीं लिया। एक तो भागवत में इसीलिए नाम नहीं है, दूसरा राधा का नाम लेते ही सदगुरु सुखदेव भगवान को समाधि लग जाती है। ध्यान में मगन हो, राधा शब्द उच्चारण करते ही वो समाधि में, और न जाने कितना समय व्यतीत हो जाए पता नहीं। अब परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष प्रदान करना है, 7 दिन में उपाय करना है, और यहां समाधि लग गई तो हो जाएगा कल्याण परीक्षित का। इसीलिए सावधानी पूर्वक, इशारे इशारे में, पर नाम स्पष्ट रूप में नहीं है। तो शादी भागवत जी की मर्यादा के हिसाब से नहीं। पर एक और ऋषि हैं, गर्ग ऋषि, कंस के राजपुरोहित। यद्यपि कंस के कुल गुरु हैं वो, मथुरा के, पर भीतर से मन ही मन गोविंद के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। मन ही मन से उन्होंने ही नामकरण संस्कार किया, और उन्होंने अपने विधा में, अपने आत्मिक अलौकिक यात्रा में उन्होंने भगवान की शादी कराई, भगवान कृष्ण और राधा की। गर्गाचार्य, ध्यान रखना, सदगुरु सुखदेव भगवान से उच्चारित ये निस्तृत भागवत है, इसलिए नहीं है, इसलिए शादी नहीं रचाई गई। पर गर्गाचार्य जी ने, उनका एक ग्रंथ है गर्ग संहिता करके, भागवत की तरह ही एक गर्ग संहिता है। उन्होंने भागवत की तरह एक अलग ही भगवान कृष्ण का वर्णन किया है, लीलाओं का वर्णन किया। तो उन्होंने उस गर्ग संहिता में उल्लेखित किया है। जो कोई आप, अगर आप गए हो वृंदावन, वृंदावन में 84 परिक्रमा होती है, 84 ब्रज 84 परिक्रमा के दौरान भांडेर बन करके आता है। जब 84 करेंगे तो 84 के दौरान उसके दर्शन होते हैं, भांडेर बन। तो भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बन गए, चतुर्भुज ब्रह्मा जी को पुरोहित बना करके उनके द्वारा भगवान कृष्ण और राधा की शादी कराई गई। उसका आज वो वृक्ष, जो वट वृक्ष है जहां पर विवाह हुआ, वो सारा दर्शन आज भी आपको, उस क्षेत्र का, उस भूमि का दर्शन करने को आज भी आपको मौका मिलेगा। वो दृष्टिकोण है गर्गाचार्य जी का, गर्ग ऋषि का। पर सदगुरु सुखदेव भगवान की मर्यादा से
ये भागवत उनकी मुखारबिंद से निस्तृत है, इसलिए भागवत जी में राधा कृष्ण की शादी नहीं रचाई गई है, इसलिए यहाँ उच्चारण कथा में कोई भी नहीं सुनाएगा भागवत कथा के दौरान। तो विवाह राधा कृष्ण का नहीं माना गया। सदगुरु सुखदेव भगवान का दृष्टिकोण यह है, राधा और कृष्ण अलग अलग ही नहीं है। विवाह में क्या करते, अलग अलग गोत्र को, अलग अलग परिवार के लोगों को जोड़ करके तब एक अलग रिश्ता बनाया जाता है विवाह के माध्यम से। दोनों पति पत्नी ही नहीं जुड़ते, पूरा रिश्ता खानदान सब कुछ तो जुड़ता है, एक नया सृजन होता है, नया रिश्ता संबंध बनता है। लेकिन सदगुरु सुखदेव भगवान का मानना है राधा कृष्ण अलग ही नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि दोनों आधा आधा हैं, दोनों मिलकर के पूरे होते हैं। कहते हैं ना, राधा के बिना श्याम, तो ये दोनों एक ही हैं। चूंकि जगत में प्रेम लीला दुनिया को हम सबको बताना था, शिक्षा देनी थी, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना था, तो उन्होंने 14 अलग अलग धारण किया और अंतः यात्रा में दोनों एक ही हैं। सदगुरु सुखदेव भगवान का दृष्टिकोण, वो दोनों अलग नहीं। जब अलग ही नहीं है तो फिर काहेगा जोड़ना बार बार, इसीलिए विवाह नहीं दिखाया गया। ऐसे अनेक अनेक मत हैं। तो विवाह हुआ तो रुक्मिणी के साथ, तो कथा प्रसंग बहुत सारा है, उसमें जाने का समय नहीं है। आज इन सारे प्रसंगों को करके सुदामा चरित्र और परीक्षित को मोक्ष प्रदान करके कथा को विश्राम भी देना है, और विश्राम करके आज ही भागने का इरादा बना है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए, घड़ी तो भागती रहती है, इसलिए आप गिनती करिए, मैं गिनती बनाऊंगा। भगवान कृष्ण की शादी राधा को छोड़ करके कितनी शादी हुई है? 16,108 है ना। एक शादी करने में, देखो, एक शादी करने में 6 दिन लग गए। अब कितनी टाइम लगेगा? ठीक है, पूरी शादी 16,108 शादी करने में कितना टाइम लगेगा? अब तो हम यही धरना देंगे पूरा। आप गिनती करना, घबराना नहीं, ठीक है? बैठेंगे नहीं हम, चिंता ना करो। तो 16,108, और हमने बार बार आपको इशारा किया है, श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, हर लीला के पीछे कोई कंसेप्ट है, कोई लॉजिक है, कोई संदेश है। उस संदेश को पकड़ना जरूरी है। लीला अपनी जगह पर है, ध्यान रखिए। लीला, ध्यान मेरी तरफ करिए, आप सब छूट जाएगा फिर बेकार में, है ना। लीला अपनी जगह, चूंकि हमको समझाना है, हम दुनिया वाले हैं, गृहस्थी धर्म पालन करने वाले हैं, तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में अपने आप को निहित करके हमको संदेश दिया। लेकिन वो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और हर नाटक के पीछे एक संदेश है, एक फिलॉसफी है, एक मैसेज है, एक संदेश दिया। लीला को उसको नहीं पकड़ना है, उसके संदेश को पकड़ना, मैसेज को पकड़ना है, इसको समझना। 16,000, क्या भगवान को शादी करने की जरूरत थोड़ी है? हाँ, पर हमको समझाना था, इसीलिए इस तरह की कहानी बुनी गई है। पर उसके पीछे का जो संदेश है, उसी संदेश से हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा। उस मैसेज को समझना जरूरी, उसको पकड़ना जरूरी है। तो 16,000 इसमें जो विवाह किया गया, उसका मैसेज क्या है? सर्वप्रथम 8 पटरानी, अष्टपटरानी बन के आई है। एक बार भगवान को जब द्वारिका में चले गए, ऐसी चोरी का आरोप लगा। सत्राजित महाराज थे, राजा सत्राजित महाराज के घर में भगवान कृष्ण का आना जाना बहुत ज्यादा था, प्यार था, आपस में मित्रता थी। अचानक सत्राजित महाराज के पास एक सम्यंतक मणि, बहुत बेशकीमती मणि था, तो अचानक वो गायब हुआ, किसी ने चोरी कर ली, गायब हो गया।
तो बहुत सारा प्रसंग है, उसमें जाने का समय नहीं। भगवान कृष्ण पर ही चोरी का आरोप लगा, क्योंकि ये बार बार इसका आना जाना है, क्योंकि इसका बचपन से ही चोरी का नाता रहा है। बचपन से ही इधर उधर चोरी का बहाना वहां के लोगों ने बातें बनाई। क्योंकि ये बचपन से यही काम करता आया है, हो न हो इसी ने वो मणि चुरा लिया। ऐसा करके कृष्ण के ऊपर शक हुआ और बात बहुत बिगड़ गई। दोनों की मित्रता खराब हुई और भयंकर दोनों में युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, छत्राजित और भगवान कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और बाद में पता चला कि वो तो कोई और उड़ा के ले गया। तो पश्चाताप, गहरा पश्चाताप हुआ और पछताते हुए उन्होंने फिर मित्रता गांठने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ दिया भगवान कृष्ण के और धूमधाम से विवाह किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी हो गई? हाँ जी, सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह। एक तीसरी है जामवंती। जामवंती महाराज जामवंत जी, जामवंत त्रेता युग में जामवंत जी थे ना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जो लंका में युद्ध हुआ तो सेनापति बन के गए। से बहुत बलशाली, बहुत ही प्रतापी बलशाली महाराज जामवंत जी सेनापति बन के गए, पर खुद लड़ नहीं पाए, युद्ध कौशल दिखा न पाए, अपना जो बल है वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो जो बड़े बलशाली प्रतापी जो बड़े फाइटर होते हैं, तो अगर वो अपनी खुजली उनको मिटाने को न मिले तो उनको तकलीफ होती है। उनके बरोबर में कोई युद्ध करने वाला कोई योद्धा था ही नहीं। वही द्वापर युग तक है। और यहाँ जामवंत जी के यहाँ की वही चोरी का मसला अभी तक सरकता सरकता पहुंचा था। और उनके मन में भी ये भाव था, यद्यपि राम की सेना में भगवान के भक्त होकर के भी और सेनापति बने पर लड़ नहीं पाए, युद्ध प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनका बल, वो सोचने लगे मेरा बल तो यूं ही व्यर्थ जा रहा है, तो मेरी खुजली तो मिटी नहीं। मन ही मन सोचते थे काश कोई योद्धा होता, मैं भी अपनी खुजली मिटाऊं। मन ही मन भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, वही कोई बहाना बना सम्यंतक मणि का ही। और जामवंत जी की खुजली भगवान ने मिटाई। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, दुनिया देखती रह गई। भगवान ने जामवंत जी की पूरी खुजली मिटाई। उसके बाद इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, गदगद हुए, तो अपनी पुत्री जामवंती का हाथ सौंप दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। है ना, ऐसे प्रसंग पर प्रसंग बनते चले गए, आगे जुड़ते चले गए। इस तरह से आगे कितनी हो गई थी अजय? 3। आप गिनती करना, मुझे गिनती नहीं आती, मैथ में फेल हूं मैं। तो आगे जाकर के महाराज यमुना की पुत्री कालिंदी के साथ भगवान का मंगल में विवाह हुआ। और आगे जाकर के मित्रविंदा के साथ भगवान का मंगल में विवाह हुआ। फिर आगे जाके भद्रा नाम की कन्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। फिर आगे जाकर के सत्याजी के साथ भगवान का मंगल में विवाह हुआ। फिर आगे जाके लक्ष्मणा के साथ प्रभु का विवाह हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी हो गई? पूरी हो गई? नहीं गड़बड़ तो नहीं है? हाँ जी, तो ये अष्टपट रानी, पहले पट रानी। हाँ, तो ये तो विवाह की बात आई गई, हो गई। क्योंकि लीला पुरुषोत्तम मैंने बताया ना, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, मैसेज ये समझना। क्या भगवान को विवाह करने की पति, मैंने कहा ना, पति का मतलब सिर्फ हस्बैंड नहीं होता। कृष्ण ने जो भी लीला की, भोग लीला नहीं है वो, कृष्ण को तो योग लीला, कृष्ण ने जो किया योग लीला। और श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा, योगियों के भी ईश्वर है वो, योगियों के भी ईश्वर है, इसीलिए भोग लीला उन्होंने नहीं की। योगेश्वर कृष्ण असल में उसके पीछे का संदेश क्या? ये 8 पटरानी कौन है, किसका प्रतिनिधित्व बन के आई है, किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आई है, उसको पकड़ना। बोले 8 प्रकार की प्रकृति इस जगत के निर्माण में, इस ब्रह्मांड के निर्माण में अष्टधा प्रकृति,
भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति ने मिल करके इस 8 प्रकार की प्रकृति मिल करके इस ब्रह्मांड की रचना की गई है। तो इस 8 प्रकार की प्रकृति किसके अधीन होकर काम करती है, किनके इशारे में काम करती है? तो ये मैसेज देने के लिए इनका कोई स्वामी है, कोई मालिक है, कोई बॉस है, तो उनका हुक्म ये, उनकी आज्ञा का पालन करती है प्रकृति। समय पर आप देखो, जब सूर्य उदय होना तो उसी टाइम होना है, एक पल भी इधर उधर नहीं होगा। जब बारिश होनी तो उसकी मर्जी से होनी, उसका टाइम टेबल फिक्स है। हवा जब बहनी है, जहां बहनी है, तो कितनी व्यवस्था है ना। तो ये एक 8 प्रकार की प्रकृति, इनका कोई स्वामी है जिनकी ये आज्ञा बजाते हैं, हुक्म बजाते हैं। तो इनका कौन? पति मतलब मालिक, अध्यक्ष, बॉस। तो ये दिखाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, भगवान ने कहा मैं हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। विराट रूप दिखाया था ना भगवान ने सब। तो यही दिखाने के लिए कि ये अष्टधा प्रकृति जो है, भूमि, आकाश, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, कितनी हो गई? मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकार की प्रकृति। ये किसके अधीन होकर के काम करती है, ये दिखाने के लिए भगवान ने कहा मैं स्वामी हूं, सबका मालिक हूं, अध्यक्ष हूं। तो ये मेरे अधीनस्थ होकर के काम करती है, ये दिखाने के लिए ये लीला बताई गई। पति मतलब हस्बैंड नहीं, अध्यक्ष है, मालिक है, स्वामी है। तो इस रूप में 8 प्रकार की प्रकृति ने मिल करके पटरानी बन करके भगवान के दरबार में शोभा पाई। गोपाल गोपाला रे प्यारो नंद लाला, 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 प्यारो नंद लाला मदन गोपाला, प्यारो नंद लाला मदन गोपाला, मदन गोपाला प्यारो नंद लाला, मदन गोपाला प्यारो नंद लाला, जय हो गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला, जय हो जय नंद लाला, जय गोपाला, लाला जय गोपाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, नंद लाला जय गोपाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, लाला जय गोपाला। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंद जय हो मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला, गोपाला गोपाला रे जय हो प्यारो नंद लाला, हे गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला, प्यारो नंद लाला मदन गोपाला, नंद लाला मदन गोपाला, मदन गोपाला मुरली वाला, मदन गोपाला मुरली वाला, ओ मुरली वाला गौवा वाला, ओ मुरली वाला गौवा वाला, प्यारो नंद लाला
16,100। चलिए चटमगनी फट ब्याह करते चलते। एक भौमासुर नामक दानव था। उसने अनेक अनेक राजाओं को परास्त किया और वहां से उनकी राजकन्याओं का अपहरण किया। इस तरह से 16,100 राजकन्याओं का अपहरण करके नजरबंद किया और एक साथ उन सब के साथ विवाह करके गृहस्थ सुख भोगना चाहता था। भगवान को पता लगा, भगवान चले गए, उसके साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने उसका उद्धार किया और उन सबको आजाद किया कि जाओ अब अपने अपने घरों को जाओ। तो इन सब कन्याओं ने कहा, महाराज अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब चूंकि हम भौमासुर नामक दानव के यहाँ कैद होकर के आई हैं, इतने दिन उसके पास रह के आई हैं, अब हमारा परिवार, हमारा समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, चूंकि हम युवान हो गई हैं, है ना। और देखिए, स्त्री को हमेशा अवलंबन में रहना चाहिए, शास्त्र मर्यादा बताया गया। बाल्य अवस्था में पिता के अवलंबन में स्त्री को रहना चाहिए, ये मर्यादा है। बालपन में पिता के अवलंबन में रहे, यौवन अवस्था में पति के अवलंबन में रहे और वृद्ध अवस्था में संतान के अवलंबन में रहे। स्त्री चूंकि परमात्मा ने विशेष विशेष गुणों से भरा है, स्त्री में दया, करुणा, श्रद्धा, प्रेम, भावना, ऐसे सद्गुणों से परमात्मा ने इस पर परिपूर्ण किया, भर दिया है। और ये सारी चीजें सज्जनों, ये सब बहने वाली चीजें हैं। ये बहने वाली दया, भावना, करुणा, श्रद्धा, ये है बहुत सुंदर सद्गुण। और ये सब चीज जो है बहने वाली है, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, ये सब बहने वाली चीज है। तो इसको अगर किसी का अवलंबन हो तो जिसके अवलंबन में ये है उसका भी बेड़ा पार करती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान रखिए, मातृशक्ति में ये परमात्मा ने विशेष सद्गुण दिया। भगवान भी जब भी आते धरती में, किसी न किसी को मां बना करके मातृत्व वात्सल्य सुख देते हुए आते हैं। तो ये सारी चीजें भर दी है, पर ये सारी चीजें बहने वाली हैं। बिना आधार के इसका फिर विपरीत गुण आ जाएगा। जैसे श्रद्धा, भावना, करुणा, दया आदि सद्गुण हैं, ठीक विपरीत भी इन्हीं में भरा हुआ है। वो तो आप जानते हैं ज्यादा, है कि नहीं? जैसी ये चीजें हैं, इसके विपरीत भी दोनों हैं। ईर्ष्या, जलन, सब कुछ तो है, क्या नहीं? तो ये सारी चीजें भरी हुई है। तो अगर इसको किसी का अवलंबन न मिले, पिता का, पति का या अपनी संतान का अवलंबन न हो, ये बहने वाली चीज आबाद भी करती हैं और बर्बाद भी करती हैं। ध्यान रखिए, अगर अवलंबन बिना है तो ये जिसके अवलंबन में है उसको आबाद भी कर देंगे। अगर अवलंबन विहीन है, स्वच्छंद नारी, आजकल है ना, नारी स्वतंत्रता के नाम पर सब वस्त्र स्वच्छंदता, क्या क्या चल रहा है आजकल नारी स्वतंत्रता के नाम पर। तो ये आबाद भी करती हैं, ये बर्बाद भी कर देती हैं। सब जानते हैं, इस पर जाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए अवलंबन बहुत आवश्यक, यौवन अवस्था में तो अति आवश्यक है। तो ये युवान के राजकन्याएं, इन्होंने कहा अब हम जाएं तो जाएं कहां, यौवन है, अवलंबन की आवश्यकता है। चूंकि इन्होंने उदाहरण दिया, चूंकि जिस तरह से एक धोबी के उल्हाना देने पर सीता को फिर दोबारा वनवास जाना पड़ा, कि बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो
और दानव के यहाँ रह करके आई सीता को लेके बैठे हो आदि आदि। तो इन्होंने वही बात दोहराई। इसीलिए नाथ अब हम जाएं तो जाएं कहां, आप तो अनंत आत्माओं के स्वामी हो प्रभु, आपके सिवाय हमारे पास ठौर ठिकाना कहां है, कृपा करके अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो उन सबको द्वारिका भेजवाया। कई लोग कहते हैं ले जाते भगवान को विवाह करने की जरूरत क्या थी, बहन बना के ले जाते। ये सारे प्रश्न जो गहरे ज्ञान को समझते नहीं, कहते ले ही जाना था तो बहन बना के ले जाते। तो बहन बना के भी ले जाते, घर में थोड़ी बिठाते बहन को, कहीं नहीं कहीं तो करना ही था। अब कौन कौन लेता। और चूंकि बार बार मैं कह रहा हूं विवाह का एक बहाना है, उसके पीछे का लॉजिक मैसेज कुछ और है। इस बात को पकड़ना जरूरी है। यहां छूटा सब गड़बड़ हो जाएगा। चूंकि वो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, हर बात को हर मैसेज को लीला करके नाटक करके, ड्रामेटिस्ट नाटककार, यहाँ भी नुक्कड़ नाटक होते हैं। कोई सरकार कोई संदेश देना चाहती है, नाटक के माध्यम से मैसेज देती है। कृष्ण जो है हर बात को लीला के माध्यम से समझाते हैं। तो उन सबको द्वारिका भिजवाया और बसंत पंचमी की तिथि को धूमधाम से भगवान ने विवाह किया। अब इसके पीछे का संदेश क्या है? संदेश ये है कि जैसे वो 8 प्रकार की प्रकृति ही पटरानी बन करके भगवान के अधीन रह करके सेवा करने वाली सेविकाएं प्रकृति, ऐसे ये कौन है? 16,101 कौन है? तो इसके पीछे की ये बात, ये कौन है कन्या बन के आई? तो ध्यान दीजिए, भारत का गौरव है। भारत में सबसे पहले उतरा हुआ शास्त्र वेद, अपरोक्ष वाणी बोलते हैं, ईश्वर वाणी। वेद 4 वेद हैं। कितने हैं? 4 वेद है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन 4 वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। कितने? 1,00,000 मंत्र हैं। एक एक बात को गांठ करिएगा। कभी दोबारा हम आएंगे तो आपसे टेस्ट लूंगा मैं। 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों, ये मंत्र नहीं, जीवित ऋषि हैं। ध्यान रखना, ये मंत्र नहीं, ये मंत्र जीवित ऋषि हैं। ये इन 1,00,000 मंत्रों के स्वभाव, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर इसका विभाजन किया गया, इनकी शक्ति के आधार पर। 1,00,000 में से 80,000 जो मंत्र है वो कर्म कांड के लिए है। किसके लिए? कर्म कांड, अनुष्ठान, कर्म कांड के लिए बड़े बड़े दिव्य अनुष्ठान होते हैं। और 4,000 जो मंत्र हैं ये उपासना के लिए है। नहीं, सॉरी, गलती, 4,000 मंत्र जो है ज्ञान के लिए, विज्ञान, साइंस। 80,000 मंत्र कर्मकांड के लिए, 4,000 जो मंत्र है साइंस। भारतीय जो साइंस है, ऋषि मुनियों का जो साइंस रहा है, आज का साइंस चरम अवस्था में जाके जहां बंद होता है, वहां से भारत का विज्ञान उठता है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी पहले, आज बोलते ना हवाई जहाज हमने बनाई, पश्चिमी के लोग बोलते हैं, वो सब यहीं भारत में हो चुका था पहले। ये जो ऑपरेशन शल्य चिकित्सा है ना, ऑपरेशन, सब विदेशी लोग दावा करते हैं। आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में वहां के सरकारी उसका सबसे बड़े हॉस्पिटल में ऋषि श्रुश्रु, जिन्होंने सबसे पहले हमारे ऋषि जिन्होंने शल्य चिकित्सा करी, उनकी मूर्ति वहां लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। विदेशी लोग जानते हैं इस चीज को। तो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, जो चीरा फाड़ा करने की विद्या भी भारत की ही पहले, हमारे वेदों की। और पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही है आपने, 9 लाख साल पहले की बात है। राम करीब 9 लाख साल पहले पुष्पक विमान में जिसमें बैठ के आए थे, ऐसी टेक्नोलॉजी थी न तो उसमें पेट्रोल डीजल डलता था, कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं। प्रकृति पर्यावरण से अपने आप
वो विमान लेता था और पोल्यूशन फ्री, धुआं रहित, आज इच्छा कुछ करने तो दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पुष्पक विमान, इच्छाचारी मन वेगी, इच्छा से, अपनी इच्छा से जहां चाहे उसमें बैठ के जा सकते हैं, मन की गति से। ऐसा विमान, क्या टेक्नोलॉजी थी। आज अभी सैकड़ों साल तक आज का विज्ञान नहीं कर पाएगा। और वो ऐसा था कि जितने लोग बैठे उतना विस्तार होता था अपने आप, चाहे 2 आदमी बैठो चाहे 2000 बैठो। ऐसा, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी विद्या है, साइंस टेक्नोलॉजी भारतीय भी उसमें। तो इस तरह से 4000 मंत्र जो है साइंस की बातें हैं, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ भरा पड़ा है। आज हमारे यहां से चुरा के ले गए अंग्रेज और वो अपना अनुसंधान करते हैं। जर्मन में सबसे ज्यादा वेद पर रिसर्च होता है, भारत में नहीं होता। भारत के बड़े बड़े विद्यालयों में, एक बात बताऊं, बड़े दुख की बात है, मैं एक बात बताता हूं आपको, बहुत दुख की बात है। हमारे लोग संस्कृत पढ़ाना हम लोगों को तो घिन आती है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करना हमको अच्छा लगता है। और भारत के विश्वविद्यालयों में, भारत के विद्यालयों में जो वेद पर भाष्य पढ़ना पड़ता है ना, किसका लिखा हुआ पता है? मैक्स मुलर जर्मन का, उसका लिखा हुआ पढ़ना पड़ता है। धिक्कार है हम सबको। भारत में यहाँ का वेद है मैक्स मुलर जर्मन का। उसने भारत में आया, पढ़ाई की, अध्ययन किया, वेद पर भाष्य लिखा है और वो भाष्य पढ़ना पड़ता है यहाँ के विद्वानों को, विद्वान बनने के लिए। उसने बहुत लिपापोती उल्टा सीधा डाला है, बहुत मिलावट किया है, और कोई उपाय नहीं, क्या करेंगे। यहाँ के लोग पढ़ने तैयार नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने उस दिन भी कही थी, शादी के दौरान इतना उल्टा सीधा खर्चा करेंगे, जब बारात आती है नाचते गाते मंडप तक पहुंचने में घंटों लगा देंगे, सजने संवरने में घंटों लगाने देंगे, अंदर आके दारू पी करके मीट मच्छी खा कर उल्टा पुल्टा भूत प्रेत बन के नाचने में पूरा टाइम लगाएंगे। लेकिन असली शादी विवाह का जब टाइम होगा तो पंडित जी वो टाइम नहीं, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है। मुहूर्त निकाले पंडित जी, पंडित जी बोले मुहूर्त यहाँ निकल नहीं रहा। पंडित जी को 2000 का दिखा देंगे, करो। पंडित जी सोचे तू मरना चाहते मर ले भाई, तो पंडित जी अपने हिसाब से मुहूर्त भी निकाल देंगे, शादी भी करा देंगे फटाफट। जो असली चीज है, जहां वैदिक मंत्रों ने, वेदों, देवताओं ने आकर के आशीर्वाद देना होता था, मंत्रों के माध्यम से उन सबको बुलाया जाता है और पंडित जी को फटाफट फटाफट निपटाया जाता है। अब करोड़ों 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 सैकड़ों करोड़ों तक खर्चा कर रहे हैं शादी में। हाँ, खरीदारी में एक एक सूट कई कई लाख रुपए का सूट खरीदते, साड़ी कई कई लाख रुपए की साड़ी। पीछे मर गई वो जयललिता, पीछे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, उसके पास कम से कम कितने हजार साड़ी थी, एक साड़ी की कीमत 10 लाख रुपए की। तो ऐसे हम शॉपिंग करने जाते, बहुत कुछ शॉपिंग करेंगे, बहुत कुछ, इतना अंड बंड खर्चा करेंगे।
तो लेकिन पंडित जी को जब शादी के टाइम में 1100 रुपये दक्षिणा देनी पड़े, हाय 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 लूट लिया सारा, पंडित ने खराब कर दिया, लूट लिया, खा गया पंडित, लूट लिया, पंडित ने सब बर्बाद कर दिया। जो असली चीज है, जो दोनों आत्माओं को जोड़ने जा रहा है मंत्रों को, पंडित ने 1100 मांग लिए तो वो बर्बाद कर दिया पंडित ने। पंडित बहुत लालची हो गया है। तो हम पंडित को हम उत्साहित नहीं करेंगे, कल को शास्त्र हमारा कौन पढ़ेगा, आपके घरों में ये सब कौन करेगा। जब हम ऐसा करेंगे फिर संस्कृत पढ़ने के लिए कौन तैयार होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पंडित जी पढ़ते थे, ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, आप उनको आश्रय नहीं देते। पंडितों ने घरों, ब्राह्मणों ने भी बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, फिर संस्कृति की परंपरा कैसे बहेगी। आने वाले दिनों में कैसे हम निर्वाह करेंगे। गांव में तो फिर भी ठीक है, शहरों में बहुत बुरा हाल है। जब हम ये ऐसा हाल है तो दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। हम सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे हमारी संस्कृति का करेंगे। तो इस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 4000 मंत्र साइंस की बातें बताई गई है। आगे जाकर के कितने बचे, 16,000 मंत्र, 80,000 मंत्र कर्मकांड के लिए, 4,000 मंत्र ज्ञान के लिए, और 16,000 मंत्र जो बचे वो उपासना के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए। 16,000 ये मंत्र जो हैं। और वेद का ही एक और अंग है उपवेद, इसको उपनिषद कहते हैं, 100 उपनिषद। तो ये 16,000 वैदिक मंत्र और उपनिषद के 100 मंत्रों ने मिलकर के विचार किया। हम परमात्मा की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अभी तक उसके ओर छोर का पता नहीं। जरा ढूंढे तो सही कहाँ है वो, पता तो करें, खोजने की कोशिश की। और वो परमात्मा खोजने से नहीं मिलता, खोजने से नहीं मिलता। परमात्मा को कौन खोज सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी खोजते रह गए, उसका ओर छोर का पता नहीं। परमात्मा खोज करके, दिमाग लगा करके, वो दिमाग का विषय नहीं, परमात्मा दिमाग के तर्क वितर्क का विषय नहीं। खोना पड़ता स्वयं को। कहते हैं कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े विद्वानों ने, साइंटिस्टों ने विचार किया कि समुद्र इतना गहरा, जरा पता तो करें कितना गहरा। किनारे में बैठकर बड़ा वाद विवाद हुआ। वो कहता इतना गहरा, अनुमान लगा रहे, वो कहता इतना गहरा। साइंस वाले, विज्ञान वाले कहते हमारा अनुमान है ये है, ज्योतिष वाले कहने लगे हमारा अनुमान है ये है। करते 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 वहां लड़ाई हो गई, लेकिन और छोर का समुद्र का पता नहीं। किनारे बैठ के हल्ला कर रहे, अनुमान लगा रहे। तो बगल में कहते हैं नमक के 2 धेले। उन्होंने कहा ये मूर्ख किनारे बैठ कर हल्ला करते हैं। अब ये इनको थोड़ी पता, जब तक और छोर उसकी गहराई नापने के लिए तो कूदना पड़ेगा। जो कूदेगा उसी को पता लगे ना कितना गहरा। बाहर किनारे बैठ के हल्ला कर रहे। चलो हम दोनों कूदते हैं। दोनों धेले कूदे, गहरे कूदे, जाते रहे। एक ने दूसरे को देखा, अरे तुम छोटे हो गए। दूसरा कहने नहीं मैं नहीं, तुम छोटे हो गए। करते 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 नमक के धेले जो है पानी में घुल गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गए थे गहराई नापने और अपना ही अस्तित्व गायब कराए, स्वयं को समर्पित करके आए। ऐसे ही परमात्मा जो है खोजने का विषय नहीं, खोने का विषय है। खोजने से नहीं, खोने से मिलेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहता। जो बीज मिटने को तैयार नहीं, उसको दीदार नहीं हो सकता। इस तरह से परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा, खोने से मिलेगा। मास्टर नत्था सिंह ने बहुत सुंदर भाव रखा है, 2-4 लाइन हमारे कलाकार गाएंगे कि तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता।
थोड़ा सा इसका आनंद ले, फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे। श्री राधे। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तुम अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता। सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में, सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में तू अगर जाए उसकी फुर्कत में। सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में तू अगर जाए उसकी फुर्कत में, चैन से वो भी सो नहीं सकता, चैन से वो भी सो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता। उसको बरसात ही लुभानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। तेरी आँखों में खुश्क पानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। तेरी आँखों में खुश्क पानी है, उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दामन भिगो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार